नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। ये दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर का पेपर था ये, और इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था। नाम लिखा हुआ है LMNOPQRS। टोटल मिलाकर हो गए हैं 8 लोग हैं, और 8 लोग जो हैं केंद्र की ओर मुख करके गोल घेरे में बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सर्किल का एग्जाम्पल है, और सर्किल में 8 लोग हैं। 8 के लिए मैं सर्किल जो है बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का होगा राइट, क्योंकि इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर जो है इनका मुंह है, ठीक है। आगे लिखा है आर एस जो है आर के दाईं ओर बैठता है। एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठता है, मैं इधर बैठा देता हूँ। पी एन के बाईं ओर बैठता है, इस लाइन को बाद में लेंगे। और एल के दाईं ओर बैठता है, ठीक है, इसको भी बाद में ले लेंगे। आर ओ के दाईं ओर बैठता है, आर ओ के दाईं ओर बैठता है, इसको ले लिया मैंने। ओ एन के दाईं ओर बैठता है, ओ एन के दाईं ओर बैठता है, ठीक है। इसमें से मैंने अभी जो लाइन छोड़ी थी वो ये वाली छोड़ी थी, याद रखना है। क्यू एस के दाईं ओर बैठता है, क्यू जो है वो एस के दाईं ओर बैठता है, यहां पर आ गया बच्चों क्यू। और आगे लिखा था पी एन के बाईं ओर बैठता है, पी जो है वो एन के बाईं ओर बैठता है, ठीक है, ये भी ले लिया था। और एल के दाईं ओर बैठता है पी। बचा कौन है? ओ पी एम बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? एम। एम यहाँ आ गया। एम के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एल बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपके ए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था अपना। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने, इसमें डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में आपको देखना है बच्चों, अगला जो डायग्राम आने वाला है इसमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है। सबसे पहले ये प्लेन स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर जो है वो 3 लाइनें बना दी हैं इसी तरीके से। और 3 लाइन भी किस तरीके से बनाई है कि 2 लाइन तो भुजाओं से जा रही हैं और एक कोने से जा रही है। ऐसे ही ये ट्राइंगल है, तो इसमें 2 लाइन तो भुजाओं से जाएंगी और एक कोने से जाएगी। 2 लाइन भुजाओं से और एक कोने से, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बी ऑप्शन, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी, पर इस तरीके से आंसर इसका ये होगा। फिलहाल ये डिजाइन जो है इसकी करेक्ट आंसर होगी। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है। रैंकिंग टेस्ट जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है, और एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो। सबसे पहले मैं पंक्ति बना देता हूँ आंखों के सामने। यहाँ पर लिखा है दीप्ति का बाईं ओर से 14 नंबर है, ठीक है, दीप्ति का। तो यहाँ पर 14 नंबर पे दीप्ति आ गई है, और जो मोहन है उसका जो नंबर है राइट हैंड से वो 9 नंबर पे है मोहन, ठीक है। स्थान बदलने की बात कर रहा है। स्थान परिवर्तन की जब भी बात करें तो नाम बदलने, तो मोहन की जगह कौन आएगी बच्चों? दीप्ति आएगी, और दीप्ति की जगह कौन आएगा? मोहन आएगा। स्थान बदलने के बाद में मोहन 21वें स्थान पर हो जाता है दाईं छोर से। यहाँ से यहाँ तक का स्थान बता रहा है 21। आपसे पूछा है अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान कौन सा है, एक तो ये पूछा गया है। बाईं ओर से दीप्ति का स्थान मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्थान पूछ रहा है बच्चों, कौन सा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो आपको देखना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर था वो 21 था, और यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर था वो 9 था। इसका मतलब आपको 21 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकालना है, तो इधर से मोहन का स्थान 14 पे था, ये 12 और आ गया, तो 14 + 12 बराबर 26। दीप्ति का बाएं से स्थान जो आएगा वो 26 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है। कैसे? सुनो, यहाँ से यहाँ तक का अगर स्थान देख रहे हैं अपन, कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 26 + 9 और लास्ट में -1, तो बराबर आंसर आएगा 34। कुल जो संख्या आ रही है वो तो आ रही है 34, और दीप्ति का बाएं से जो स्थान आ रहा है वो आ रहा है 26। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल बी ऑप्शन आंसर आएगा। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था, देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है फोर्थ नंबर पे, लॉजिकल रीजनिंग का। क्या पूछा था? सुनो, शुरू करते हैं।
विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। आर्गुमेंट है ये। पहला कह रहा है कि हाँ, यह उनके समय की बर्बादी होती है। भैया देखो, ऐसा है कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है, पर टीवी जब बच्चा पढ़ लिया है तो थोड़ी देर टीवी देख सकता है। समय की बर्बादी है, ये बात गलत है। नहीं, यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। क्या एक यही रास्ता है क्या? अरे क्या यही एक ही रास्ता है कि सामान्य ज्ञान जिससे बढ़ेगी? और भी रास्ता है। तो ये एक ही रास्ता है, ये वाली बात भी गलत है। फिलहाल कोई भी तर्क जो है वो प्रभावशाली नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों इसका डी ऑप्शन। ये 4 नंबर का एग्जाम्पल है। टेस्ट पेपर के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ आपको ये टेस्ट जो है, हमारे टेस्ट जो हैं आपको मिलेंगे। अल्टरनेट डेज में टेस्ट चल रहे हैं। 15 दिसंबर से हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। पहला टेस्ट हमारा 15 को हुआ है, दूसरा हमारा 17 को हुआ है, और ये वाला टेस्ट जो है 19 तारीख को हुआ है। और 19 तारीख की रात में इसका सॉल्यूशन डल रहा है। स्टार्टिंग सुबह से लेकर शाम तक टेस्ट सीरीज रहेगी, और बीच में और किसी दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि टेस्ट पहले दीजिए, सॉल्यूशन बाद में देखना है इसका, ठीक है। पहले टेस्ट देना पड़ेगा आपको, तभी आप सीख पाएंगे। अगला एग्जाम्पल 5 नंबर पे है। आपसे कह रहा है दिए गए आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। डायग्राम में जो नंबर दे रखे हैं इन सभी का टोटल आपसे पूछ रहा है भाई कितना होगा। तो एक काम करो, जोड़ लेते हैं हम। पहले सर्किल में कितने आ रहे हैं देखना एक बार। 7 और 3 10, 10 तो ये आ गए। 7 और 3 10, 10 के बाद में आपके 6 और 5 11, तो 10 ये, 11 ये, और 4 और 2 6, ठीक है भाई। तो इन सभी का अगर टोटल कर लेते हैं सर्किल सर्किल वालों का, तो 27 आता है। कितना आता है? 27। अब सर्किल के बाहर वाले देखें, 10 ये रहे, 10 ये रहे, 20 ये आ गए, और 8 और है भाई। तो इन सभी का टोटल किया जाए तो 5 आ गया, और यहाँ से आ गया सर 55। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सभी का टोटल आपसे पूछ रहा था कितना है, तो 55 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये सीरीज है, नंबर सीरीज है। इस नंबर सीरीज को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं सीरीज को लिख देता हूँ। क्या लिखा है देखो, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 17 लिखा है, 26 लिखा है, देन नेक्स्ट। यहाँ से 5 का अंतर है, यहाँ से 7 का अंतर है, यहाँ से बच्चों 9 का अंतर है, ठीक है, 9 का अंतर है। और यहाँ से कितने का होगा? 11 का। 11 जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आने वाला है इसका? 37 आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये आसान एग्जाम्पल था नंबर सीरीज का। 37 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, 7 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है, ठीक है, कह रहा है वो मान लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में जो लिखा होता है वो 100% बात आपकी सही होती है, ठीक है। क्या लिखा है? पहला पहला कह रहा है कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। देखो, जब भी कंपेयर होती है ना बात, कि कोई चीज अगर बेस्ट है पर उससे भी कोई बेस्ट नहीं है ऐसे कह दे, तो फिर वो बात जो है वो कभी भी सही नहीं मानी जाएगी। जैसे कह दे कि भैया सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत के नवीनतम महान बल्लेबाज हैं, ये कह दे, और आपसे कह दे कि भारत में सचिन तेंदुलकर के अलावा और कोई महान बल्लेबाज नहीं है, तो फिर ये गलत माना जाएगा, ठीक है भाई। तो महानतम है, और ये नहीं है कि और कोई नहीं हो सकता है। तो जब भी इस तरीके से लिखा होता है तो वो कभी भी सही नहीं माना जाएगा बच्चों, वो गलत माना जाएगा। पहला निष्कर्ष जो है वो गलत है। अगला कह रहा है कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। हाँ, ये बात सही है, लाभान्वित किया है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड वाला जो है आपके निष्कर्ष जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है 8वां, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग ने घर घर जाना शुरू कर दिया है आपके किसके लिए? भुगतान संग्रहण के लिए, ठीक है। अब क्या इसका धारणाएं क्या है? बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्रित करना प्रभावी तरीका है। भाई जब कर दिया है तो प्रभावी तरीका है, जब भी तो किया है ना।
तो पहली जो पूर्व धारणा है वो सही है। सेकंड की बात करें, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है, जाहिर सी बात है तभी तो इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। दोनों ही जो पूर्व धारणाएं वो अंतर्निहित हैं, मतलब सही हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पूर्व धारणा इसमें सही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, और आपके साथ में जितने भी बच्चे हैं उनको भी बताइए इस टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, और ये आप ही के लिए टेस्ट सीरीज रखी है, और आप टेस्ट पेपर जरूर दें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस टेस्ट पेपर के लिए, और ये एक एक करके पूरे डिजाइन करके जो है एग्जाम्पल आपके लिए लिए गए हैं। वही एग्जाम्पल आपको लिए जा रहे हैं जिनके आने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है। जिस तरह के एग्जाम्पल पूछता है उसी तरह की आपके लिए ये टेस्ट पेपर हम बना रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है, और इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान पर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। यहाँ से दौड़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको। 4 किलोमीटर उत्तर में, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाते हैं। लो बच्चों, ठीक है, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने वाले स्थान पर जाना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। मतलब यहाँ से वापस यहाँ जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेस्ट पश्चिम, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, आप वेस्ट पश्चिम में जाएंगे। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना जो है वो संकट में पड़ जाएगी। कार्रवाई क्या है, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखो तारीख तो फिक्स है बेटा, जिस तारीख को मतलब प्रस्तुत करनी है पत्रिका उस तारीख को करनी है, ये तो बात गलत है, पहली कार्रवाई गलत है। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यस, ये उचित कार्रवाई है। थर्ड, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। यस, ये कार्रवाई भी सही है। फिलहाल फर्स्ट और थर्ड कार्रवाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो आएगा वो आपका सेकंड और थर्ड वाला सही है, और सेकंड और थर्ड जो आ रहा है वो कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं हम, है ना। ये काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, और इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं। तो बच्चों देखो स्क्वायर के लिए बताया था कि जब भी ये बेसिक में सिखाता हूँ मैं कि जब भी ये सेट होता है तो 5 का सेट होता है, और ये वाला अगर ऐसे डिजाइन बन जाए तो बच्चों ये 6 का सेट हो जाता है ना। ये तो बेसिक ही है, तो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो आप, ये 6 का सेट है, ये भी 6 का सेट है, अंदर ये 5 का सेट है, टोटल कर दो 17 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते ही हो रहा है तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये एग्जाम्पल आ चुका है 12 नंबर का। क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन है बच्चों। PQRST परिवार के 6 लोग हैं। क्यू की पति या पत्नी आर है, ठीक है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है अभी, कोई बात नहीं है। टी की माता यू है, बाद में लेंगे। यू की पुत्री एस है, बाद में लेंगे। पी की पुत्री टी है, बाद में लेंगे। और आर का एक पुत्र है पी, इसको अभी ले लेंगे, ठीक है। और लिखा था पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री टी है, और क्या लिखा है, टी की माता यू है, टी की माता यू है, इसकी पत्नी बना दो इसको। और यू की पुत्री एस है, यू की पुत्री एस है। लो, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है क्यू और आर का, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है। क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, क्यू जो है वो टी का दादा नाना है। अरे भैया जेंडर क्लियर नहीं है तो गलत है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू जो है टी की दादी या नानी है, नहीं जेंडर क्लियर नहीं है। आर इज द मदर ऑफ पी, आर पी की माता है, जेंडर क्लियर नहीं है, गलत है। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू की पोती या दोती है। हाँ, ये बात सही है। ऑप्शन डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये कंप्लीट हुआ है अपना मॉक टेस्ट नंबर 3, और अब मैथ की क्लास का आप मजा लीजिए। मनीष गुप्ता सर बहुत जोरदार पढ़ाते हैं, आप सर की क्लास लीजिए, ठीक है बच्चों।
राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीन ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम आर एस प्री 2024 जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारा टेस्ट नंबर कौन सा होगा, तीसरा। तीसरे टेस्ट के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। समझिएगा क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन था वो किसका था, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, एरिया से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि पार्क को 53 रुपये प्रति मीटर, 53 रुपये प्रति मीटर, जैसे ही प्रति मीटर आया तो समझ जाना यहाँ पेरीमीटर की बात होगी, और प्रति मीटर वर्ग आता तो समझ जाते किसकी बात होती, एरिया की। प्रति मीटर की दर से बार लगाने का जो टोटल खर्च है वो कितना है, 21,200। तो पार्क का मुझे क्या बताना है, एरिया। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं पेरीमीटर कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने कहा कि सर टोटल खर्च 21,200 है, हाँ या ना। और 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना रुपया है, 53 रुपया। बताओ 53 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा, तो देखो डायरेक्ट 4 बार में कट रहा है। 53 का 4 गुना 212 होगा, और 2 जीरो है तो 400। तो आपको यहां से पता चल गया जो आयताकार पार्क है ना उसका परिमाप 400 मीटर है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे हैं ऐप के अंदर। अब बताओ आगे क्या कह रहा है कि अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको अच्छे से पता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 20 ज्यादा है। अगर चौड़ाई को x ले लोगे तो लंबाई क्या होगा सर, x प्लस 20 होगा। बोलो हाँ या ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना, देखो ये x प्लस क्या हो गया, 20। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। बताओ क्या होता है परिमाप, 2 गुना लंबाई, लंबाई मेरे पास क्या है x प्लस 20, प्लस चौड़ाई जो कि क्या है x है, और बराबर वैल्यू कितना ले लेंगे, 400। 400 तो आ ही गया। बताओ ये इससे कितनी बार में कट जाएगा सर, 200 बार में कट जाएगा। यहाँ x और x 2x प्लस 20, यह किसके बराबर होगा सर, 200 के बराबर। तो यहाँ 2x कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 20 इसमें से घटा दे, किसमें से, 200 में से। तो x का वैल्यू कितना आएगा सर, 90 आएगा। बोलो हाँ या ना। जैसे ही x का वैल्यू 90 पता चला तो चौड़ाई कितना, 90, और लंबाई कितना, 110 मीटर। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में एरिया कह रहा है। एरिया क्या होता है सर, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई कहने का मतलब इनको गुना करो, तो 9900 मीटर स्क्वायर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन किससे है, रेशियो से है, और ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी की बात कर रहा है। देखो दूध और पानी का रेशियो 1:4 दिया है। ठीक है, कह रहा मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाएगा सर, दूध मिलाएगा, मतलब पानी में कोई चेंज नहीं है, जिसके कारण दूध और पानी का रेशियो क्या हो गया सर, 2 और 1 हो गया। अब बाद में क्या कह रहा है, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाएगा, ये बात की है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, दूध और पानी का रेशियो 1:4 था, बाद में 2:1 है। चेंज किस में आया सर, दूध में आया, तो पानी का रेशियो सेम होना चाहिए ना, यहाँ है नहीं तो बना लेंगे। ये 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 4 का गुना, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी 4 का गुना। तो यह वैल्यू मेरे लिए कितना हो गया, 8, और यह वैल्यू मेरे लिए कितना हो गया, 4। ये वैल्यू लेकर करना है। अब बताओ पानी दोनों जगह सेम है, तो दूध में कितना चेंज आया, पहले से 7 बढ़ गया। बताओ हाँ या ना। हमसे क्या पूछा, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो कितना दूध मिलाया गया सर, 7 मिलाया गया। और प्रारंभिक मिश्रण की बात कर रहा है, प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 5 में, गुना किसका, 100 का। 5 से कितनी बार, 20 बार, और 7 का 2 गुना 14, और 1 जीरो बैठा दो, तो 140% इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। दूध की बात करा, दूध में 7 का चेंज आया। टोटल मिश्रण प्रारंभिक कितना था, 5/5 गुना 100, 140%। अच्छा था, आसान था। अगले क्वेश्चन को देखो, मोड निकालना है। मोड का सबसे बेसिक रूल क्या होता है कि सर कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आए। तो बताओ यहाँ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है। जैसे 21 की बात करें तो 21 आपको 2 बार दिख रहा है, बोलोगे ठीक है। सर 15 की बात करें तो 15 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 2, और ये 3 बार, और ये 4 बार, 15 4 बार दिख रहा है। 16 की बात करें तो 16 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 बार दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही मैं 48 की बात करूं तो 48 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। मैं 6 की बात कर लूं तो 6 आपको कितनी बार दिख रहा है, तो सर 3 बार दिख रहा है। ठीक है, अब मैं 44 की बात करूं तो 44 आपको कितनी बार दिख रहा है सर, 1 बार दिख रहा है। अब मैं 5 की बात करूं, 5 भी आपको 1 बार दिख रहा है। और 43 की बात करें तो 43 भी 1 बार दिख रहा है। यही तो है।
अब बताओ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है सर? 15 की है, तो मोड क्या होना चाहिए? 15। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 डीआई का क्वेश्चन है। निर्देश पढ़ो, डायरेक्शन पढ़ो। कह रहा विभिन्न कॉलेजों में 3 अलग अलग स्ट्रीम के छात्र की संख्या नीचे दी गई है, कौन कौन से हैं? तो भैया 1 2 3 4 ये कॉलेज है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये इनके स्ट्रीम है, ब्रांच है, इनका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर कॉलेज इन कॉमर्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो कॉमर्स वाले हैं ना, इनका एवरेज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर स्ट्रीम इन कॉलेज 2। ये जो कॉलेज 2 वाले हैं ना, इनके एवरेज का क्या बताओ? डिफरेंस बताओ, यही तो कहना चाह रहा है। तो भैया कॉमर्स वाले का टोटल कर लो, कॉमर्स वाले का टोटल करो। चलिए करते हैं कॉमर्स वाले का टोटल। मुझे बताओ कॉमर्स वाले का टोटल कितना है? तो हम यहाँ पे इनका टोटल करेंगे। देखो ये 2000 2000 2000 6000 और 3 9000, ये 250 और 250 500, 9500 और 4 और 2 600, तो 9500 और 600 कितना? 10,100। ये तो टोटल हो गया कॉमर्स। अच्छा, मैं अगर कॉलेज 2 वाले सभी स्ट्रीम का टोटल करूं तो यह कितना होगा? तो 18 और 17 कितना? 35, 35 में अगर 24 जोड़ोगे तो 59, ये हो गया। लेकिन इनका एवरेज चाहिए, तो यहाँ कितने स्ट्रीम है? 3, तो 3 का भाग, और यहाँ कितने डेटा है? 4, तो 4 का भाग, और इन दोनों का क्या? ये एवरेज आ गया इनका, और ये एवरेज आ गया इसका, ये कॉमर्स वाले का और ये कॉलेज 2 में सभी स्ट्रीम वालों का। हाँ या ना? इनका डिफरेंस बताना है, तो चलो पहले काटो 4 से इसको। 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 दूनी कितना? 8, 2 और 1 4 पंचे 20। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2525 इसका एवरेज आ गया। इसको काट दो, 3 से काटोगे, बताओ 3 से 1 बार। ठीक है, फिर कितना? तो 29 बचेगा। 3 से 9 बार 27, फिर 2 जीरो बचेगा 6, फिर 6.66, इसी तरीके से तो बढ़ता चला जाएगा। इसका एवरेज 1966.66, इसका एवरेज 25.25। तो बताओ दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर। तो भैया जिसके लास्ट में 0.33 आ जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक लौता ऑप्शन यही है जिसके लास्ट में 0.33 है। कैसे? तो इसमें से अगर आप घटाते ये, तो यहाँ 2 जीरो लगाते, 66 घटाते तो ये 33 ही तो लेते आप। हाँ या ना? फिर इनको घटाओगे तो बाकी का जो डेटा है 558.33 आ जाएगा, 5.833 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए, 558.33। डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर भी काम चल जाता। चलिए आगे बढ़ाएं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17 सीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैंक खाते में पैसा 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना। 7 वर्ष में 2 गुना हो गया, मतलब मूलधन कितना मिला? 2। 2 का मतलब क्या? 2 का पावर 1। हाँ या ना? कह रहा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो बैंक में एक राशि को 8 गुना करने के लिए, अब राशि को क्या करना है सर? 8 गुना करना है। 8 गुना करने का मतलब 2 का पावर क्या करना है? 3। इसके लिए टाइम बताना है। हाँ या ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? इसका पावर 1, इसका पावर 3, यह कितना गुना हो गया? पावर आपस में 3 गुना, तो टाइम भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। 7 3 21 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या है? सही उत्तर। ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसके हर तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इसमें 2-3 तरीके थे, सब बताए थे मैंने आपको सीआई के अंदर। कहाँ मिलेगा? तो रीजनिंग रिसर्च एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो और वहाँ जाओ, कोर्स के अंदर आप जब देखोगे तो एसआई और सीआई का जो टॉपिक होगा उसके अंदर आप देखना सीआई के अंदर ये सारी चीजें कराई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो आसान सा क्वेश्चन है, सोच से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का है। क्या कह रहा? आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। बताओ खरीदता है तो 1100 सीपी हो गया, और नंबर ऑफ जो आम हो गए, नंबर ऑफ जो मैंगोज हो गए वह कितने हैं? तो 300 है। बोलो यहां तक बातें क्लियर है? कह रहा इनमें से कुछ आम सड़े हुए निकलते, कितने पता नहीं है, और उन्हें फेंक देता है वह। फिर क्या कह रहा है? शेष आम को 5 रुपए प्रति आम की दर से बेचता है। जो बचे हुए आम है ना, उसको 5 रुपए एक आम के हिसाब से बेच देता है। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 150 का। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सोचो, 1100 में खरीदा और टोटल उसको 150 का ये प्रॉफिट हो गया, तो बताओ वह बेचा कितने में होगा आमों को? तो 1250 में। हाँ या ना?
1250 में वह आम को बेच दिया और हर एक आम कितने का बेचा है, 5 का। तो अगर मैं यहाँ 5 का भाग लगा दूं तो 5 दूनी 10, ये 5 और 0, तो आपको समझ में आ गया ना कि 1250 में 250 आम बेचा है। 1250 में 250 आम बेचा है, जबकि कितने थे, 300। तो अगर मैं 250 घटा दूं 300 में से, मतलब 50 आम ऐसे थे जो कि खराब थे, जिसको वह फेंक दिया है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो फेंका कितना है, 50, कितने में से, 300 में से, गुना किसका सर, 100 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50/3 मतलब कितना, 16 सही 2/3%। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो दिमाग गड़बड़ करने के लिए 16 सही 1/2 और 16 सही 1/3 भी दिया है। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पर्पल गेंदे 4 हैं, व्हाइट गेंदे 1 है, ब्लू गेंदे 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रन एट रैंडम, 2 गेंद को सेलेक्ट करना है। कितने गेंद को सेलेक्ट करना है सर, 2 गेंद को सेलेक्ट करना है। लेकिन सेलेक्ट करते में ध्यान देना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, कोई भी गेंद ब्लू ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो भी गेंद निकाले वो ब्लू नहीं आना चाहिए। ब्लू नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए सर, पर्पल और व्हाइट आ जाना चाहिए, चल जाएगा, हाँ या ना। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सर टोटल गेंदे हो गई 7 और 7 में से 2 सेलेक्ट करना है। फेवरेबल आउटकम क्या होगा या सैंपल पॉइंट क्या होगा, तो ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लू को छोड़ो, तो क्या होना चाहिए, पर्पल और व्हाइट। तो पर्पल और व्हाइट मिलाकर कितने हैं सर, 5, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो ब्लू तो आएगा ही, ये नहीं आएगा। तो भैया प्रोबेबिलिटी इनकी निकाल दो, बताओ, ऊपर में होगा 5C2, नीचे में होगा 7C2, सॉल्व करो। 5 गुना 4/2 और इसको सॉल्व करोगे 7 गुना 6/2। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर तो 5 चौका 20 और नीचे कितना 42, काटा पीटी कर दो, ये 10 और बटा कितना 21। तो क्या प्रोबेबिलिटी होंगी इनकी, 10/21, किनकी, ब्लू ना आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हमें एक गोल मेज के चारों ओर 7 लड़कों को बारी बारी से 7 लड़कियों के साथ बैठाना है, तो कुल तरीकों की संख्या क्या होगी। यहाँ से थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में पढ़ लो। साथ साथ में ये भी कह रहा है कि राउंड टेबल पर बैठाना है विच इज नंबर्ड, जिसमें नंबरिंग की हुई है, मतलब नंबर कर चुका है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कर चुका है। तो मैंने समझाया था, कहाँ समझाया था, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, जहां भी सर्कुलर में बैठाना हो, देखो अराउंड है राउंड टेबल, मतलब सर्कुलर में बैठाना हो, और सर्कुलर में भी नंबरिंग की बात करें तो इसको सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं करते हैं, इसको किस तरीके से अरेंज करते हैं, तो लीनियर तरीके से अरेंज करते हैं। और लीनियर तरीके से अरेंज करने का सीधा और सिंपल तरीका क्या समझाया था कि अगर लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो, बताओ 7 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं, तो केस कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, दोनों की संख्याएं समान हो तो ऑलवेज कितने केस बनेंगे, 2। और इनको आपस में अरेंज करोगे तो 7 लड़के को 7 फैक्टोरियल से, 7 लड़कियों को भी 7 फैक्टोरियल से, तो 7 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और चूंकि ऐसे कितने केस बनेंगे, 2, तो यहां 2 का गुना कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2 गुना फैक्टोरियल 7 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर ये सब चीजें कैसे हुई, तो आप जाओ यहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, इसका पूरा डिटेल्स भी पढ़ाया है, और ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाया था कि भैया क्वेश्चन देखते ही कैसे उत्तर लगाते हैं। क्लियर है, तो तभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लगा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया, तो ये जो टेस्ट नंबर 3 था उसके मैथ्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।